झारखंड एक अपार संभावना वाला प्रदेश है और हमारी नीतियों के कारण देश दुनिया के काफ़ी निवेशक झारखंड में निवेश कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में निवेशक को जो क्वालिटी मानव संसाधन मिलनी चाहिए वो राज्य सरकार प्रशिक्षित कर रही है अपने राज्य के नौजवानों को। झारखंड, जहां प्रकृति के रूप के निखार की बाहुल्यता है, ये राज्य भारत की प्राकृतिक संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। लंबे समय से ये संसाधन बहुल राज्य अवसरों को प्रदान करने और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। एक बदलाव की जरूरत थी और बदलाव सामने था। नीतियां निवेशकों के अनुकूल बनी और झारखंड में निवेशक बढ़ते गए। इन नीतियों के कारण बिजली उत्पादन और वितरण, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास, ऑटोमोबाइल उद्योग, माइंस और मिनरल्स, व्हाइट गुड्स, पर्यटन और आतिथ्य आदि के प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि हुई। एनएसडीसी के अनुसार झारखंड में 2017 से 2022 के बीच लगभग 43 लाख कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी, जबकि हाल ही में हुए निवेश के रुझानों से मांग में 6 लाख की वृद्धि और हो सकती है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए झारखंड राज्य ने एक मजबूत और विविध कुशल इकोसिस्टम का निर्माण किया है, जिसमें बढ़ते रुझानों को देखते हुए नए तरीकों से उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण, आईटीआई के सुदृढ़ीकरण और व्यावसायिक ड्राइविंग केंद्रों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। अब झारखंड भारत के भविष्य के कौशल केंद्र के रूप में उभर रहा है। In Jharkhand, skilling of youth is at the forefront of all our developmental initiatives. We are blessed here with simple, hardworking, energetic and agile youth, and we make them go through programs which are aimed at enhancing their employability skills and also the spirit of entrepreneurship. देश के कौशल विकास की अपेक्षा झारखंड का स्किल इकोसिस्टम महत्वाकांक्षी और नई पद्धतियों में सबसे आगे रहा है। इस तरह की नई पद्धतियों में से एक झारखंड कौशल विकास नीति 2018 है, जिसे रांची में 2018 कौशल शिखर सम्मेलन या स्किल समिट के दौरान लॉन्च किया गया। राज्य ने कई प्रमुख नीतिगत उपाय किए हुए हैं और परिणाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रमुख कॉरपोरेट घरानों ने राज्य में प्रवेश किया है। अब लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक लोगों का कौशल विकास करना। झारखंड की कौशल विकास कैप में एक और उपलब्धि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों या मेगा स्किल केंद्रों की संस्था है। ये केंद्र स्केल, स्पीड और स्टैंडर्ड के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री के कौशल प्रशिक्षण के दृष्टिकोण पर आधारित है। दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड 80% से अधिक है। केंद्र रोजगार प्रशिक्षण के अनूठे व्यवहारिक तरीकों को अंजाम देते हैं और 160 घंटे के अनिवार्य सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रोग्राम के साथ स्वयं के हाथों से किए अनुभव की आवश्यकता पर बल देते हैं। केंद्रों में अनुकरणात्मक अत्याधुनिक प्रशिक्षण पद्धति है, जिसका सतत अनुकरण भी शामिल है। ये प्रशिक्षण प्रणाली काफी संख्या में कुशल कामगारों को पैदा कर रही है, जैसे लल्लन टुड्डू, जिन्हें महिंद्रा फर्स्ट चॉइस जैसे प्रमुख ब्रांड द्वारा नियोजित किया गया है। मैं एक गरीब फैमिली से आया हूँ सर, जो बहुत स्थिति खराब था। जब यहाँ आए उसके बाद मेरा आस्ते आस्ते मैं सीखने लगा और मेरा स्थिति भी बदलने लगा सर। काम में एकदम पंचुअलिटी है, उसके कस्टमर को एकदम सही तरह से कन्विंस करना है, तो हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इकोसिस्टम में विविध क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि स्थापित पेशेवर चिकित्सकों के सहयोग से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण। इन केंद्रों में अधिकांश प्रशिक्षु पास के गांवों से हैं और प्रोग्राम की गुणवत्ता संभावित नियोक्ताओं को आकर्षित करती है। इन कार्यक्रमों के लाभार्थी ज्यादातर पिछड़े हुए सामाजिक समूह हैं। प्रशिक्षुओं में आदिवासी पुरुष और महिलाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। ये सिस्टम
महिलाओं के लिए भी सुरक्षा व्यवसाय जैसे नए रास्ते खोल रहा है। अधिकांश महिलाएं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से आती हैं और मुख्य धारा के जीवन में अपना एक मकाम बनाने का मौका पाती हैं। महिलाएं 3 महीने के कठोर प्रशिक्षण सत्र से गुजरती हैं। वे नियमित ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग और परेड करती हैं। ज्यादातर महिलाओं को सीधा भर्ती मिलती है। अब मैं जॉब कर रही हूँ तो हर छोटी छोटी जरूरतों का अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति मैं खुद अपने से कर रही हूँ। आज ओलीना IIM रांची में कार्यरत है। नवीनतम अभ्यासों की सूची में प्रेझा या पैन IIT रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन झारखंड में एक अन्य कौशल विकास मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। प्रेझा मॉडल एक प्रमुख उपक्रम है जो अपस्किलिंग की ओर अग्रसर है, इस नजरिए से कि समाज के कमजोर वर्गों को भी मजदूरी से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के लिए आसान ऋण प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड से 100% तक ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड का कौशल परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामाजिक समूहों को सशक्त बना रहा है। अब उनमें से हजारों लोग नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं। इन सब के साथ झारखंड एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जो स्किल नौजवान न सिर्फ इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। और देश की अर्थव्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को रोजगार देने का काम ग्लोबल स्किल समिट के माध्यम से हो रही है। आप उस इतिहास जो बन रही है उसका आप गवाह बनने का काम करें।